ज़्यादातर बच्चों ने ये बात बोला कि भैया मैं तो रिलेशनशिप के अंदर आऊँगा ही नहीं। आज की लड़कियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब है, 30 साल की उम्र में तुम्हें अगर बिल्कुल भी नहीं पता। ये बात पे तो हाईली एग्री करना पड़ेगा कि आजकल का जनरेशन ख़राब तो हो गया है। फीमेल का भी हो गया, मेल का भी हो गया। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई मेल एकदम अच्छे जैसा उनको होना चाहिए वैसा ही हैं, बस फीमेल ख़राब हो गई है, ऐसा नहीं है। मेल भी आजकल बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। पता नहीं कौन इन लोग को सिखा पढ़ा दिया है कि मेन इमोशन दिखाना चाहिए तुमको, वीक शो करो अपना, कैसे तुमको अपना वनरेबल साइड को एकदम ओपन अप करना है, कैसे तुमको अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करना है, कैसे तुमको अपना प्रॉब्लम पे ही मंथन करना है कि कैसे तुम्हारा लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब वीकनेस का तो पूरा लिस्ट बना के रखे हैं, अभी उस पर भी बात होगा। लेकिन ये बात तो एकदम सही है कि अभी का जनरेशन तो ख़राब है। होगा लड़कियां कैसे काम करती हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कैसे डील करते हैं। प्रॉबेबली ब्रो योर लाइफ विल गेट फक्ड अप। प्रॉबेबली क्या, तो तुम्हारी लाइफ फक्ड अप हो जाएगी। पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, आ जाओगे सीधा शादी में, फंस कर रह जाओगे, कॉम्प्रोमाइज कर करके थक जाओगे। वो लड़की बर्बाद कर देगी। तुम्हारा पल्ला एक ऐसी लड़की के साथ पड़ गया जिसके साथ अब तुम एक शादी वाले बॉन्ड में आ गए हो, जहां पर तुम्हें पता ही नहीं है कि फेमिनिन नेचर क्या काम करता है। बिकॉज तुम इसी इल्यूजन के अंदर रहे कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा यार कि देखो, नेचर के बारे में शायद सर भी बात करने वाले हैं, तो वो तो बात करेंगे, लेकिन हम तुमको पहले इसके पीछे बेसिक रीज़न बता देते हैं कि क्यों तुमको ये सब चीज़ समझने का ज़रूरी है। देखो, मेल और फीमेल हम लोग अभी 100 साल पहले पैदा नहीं लिए कि अचानक से हम लोग का जो पैदाइश है, अपना डीएनए वगैरह है, सब 100 साल हुआ है अभी नहीं। मिलियंस ऑफ ईयर से पीछे से इवोल्यूशन आ रहा है तुम्हारा। बहुत सारा चीज़ तुम्हारे अंदर बायोलॉजिकल है, बहुत सारा नेचर तुम्हारे अंदर गथा हुआ है, ठीक है, अंदर एकदम। तो इसीलिए तुम लोग को बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल फीमेल का जो नेचर है वो मेल से एकदम टोटली डिफरेंट है। और तुम लोग बॉलीवुड का मूवी देख के कि हाँ फीमेल ऐसी है, हाँ फीमेल, तुम लोग सोचता है कि भाई जो मूवी में दिखा रहा है वो सही है। पता चलेगा, अभी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, फिर हम बताते हैं तुमको रियलिटी। रिसेंटली अभी अभी ना मेरा एक यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ जिसका टाइटल था सॉरी बट यू हैव टू लिसन टू दिस। वो 3 हफ्ते के अंदर वीडियो आई गेस 2,50,000 लोगों ने देखा। दैट वाज द लाइक हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज आई हैव गॉट ऑन माई चैनल टिल नाउ ऑन अ लॉन्ग वीडियो। उस वीडियो से हमें 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स आए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। वो वीडियो बस इस चीज़ के ऊपर था कि यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम इस चीज़ को समझो कि तुम्हें कॉलेज में सेक्स वगैरह क्यों नहीं करना है। आज ये वीडियो बिल्कुल ही एक ऑफ टॉपिक। फिर इसमें एक चीज़ बोलेंगे तो ख़राब लगेगा बेसिकली तुमको सुनने में। तुम लोग को मन रहता है ना कि हम ऐसा कोई एडवाइस दें, या फिर ये लोग भी कोई ऐसा एडवाइस दे जो मेल और फीमेल पे दोनों इक्वली बैठे। लेकिन तुमको ये चीज़ समझना होगा कि दोनों का जो मीटिंग स्ट्रेटजी है पूरी तरह से डिफरेंट है। और जो इंटेंशन है मीटिंग के पीछे, एक का सर्वाइवल को लेके है और एक का है कि पॉपुलेशन को लेके है। मतलब पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे उसको, अपना है कि अपना सीड बढ़ाना है, अपना वंश बढ़ाना है, अपना डोमिनेंस दिखाना है। और एक को है कि सर्वाइवल को लेके भी है। बताएंगे इसके पीछे रीजन, लेकिन तुम एक चीज़ समझ लो। एक सेकंड पहले सर को देख लेते हैं पॉइंट इनका, फिर हम देख। होने वाला है उस वीडियो से, बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स के अंदर ना मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। उस वीडियो के कमेंट्स में ना एक चीज़ मैंने सिमिलैरिटी देखी। वहाँ पर ना ज़्यादातर बच्चों ने ये बात बोला कि भैया मैं तो रिलेशनशिप के अंदर आऊँगा ही नहीं। आज की लड़कियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले टाइम में हमें बर्बाद ही करेंगी। तो मैं 23 साल की उम्र में अभी हूँ, मैं मेहनत वगैरह करना चाहता हूँ, मेहनत वगैरह करके मैं अपना एक प्रॉफिटेबल फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। और प्रॉफिटेबल फ्यूचर बनाने के बाद मैं सीधा शादी करूँगा, अरेंज मैरिज, जिसके बाद मैं सुखी सुखी ज़िंदगी जीऊँगा। सुखी नहीं दुखी। अगर ये बंदा सोच रहा है, मतलब जिसके बारे में भैया बता रहे हैं कि वैसे ऐसे उसका स्ट्रैटेजी है, अरेंज मैरिज क्या तेरा तेरा भगवान ऊपर से कराएगा, तू यहीं से उठाएगा ना। और एक और चीज़ तुमको हम बताना चाहते हैं जो कि तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन इसको हम एग्जांपल दे के समझाना चाहते हैं ताकि तुमको अच्छे से दिमाग में समझ में आए। देखो, एक गुड फीमेल है, ठीक है, जीडी बोलते हैं इसको, गुड फीमेल, ठीक है। इसको गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, गुड फीमेल है, ठीक है। और ये भी गुड फीमेल है, ठीक है। और ये मेल है स्ट्रॉन्ग मेल, ठीक है, ध्यान से सुनो। और ये वीक मेल है, ठीक है। और ये जो मैरिज दोनों का चला वो 5 ईयर्स चला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो मेल है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। तो स्ट्रॉन्ग मेल का इंटरव्यू लिया गया कि 5 साल का अपना एक्सपीरियंस बताइए, ठीक है। और ये तुमको ध्यान रहे कि दोनों सेम हैं। बस ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों लड़की समझो तो क्लोन टाइप का है, ठीक है, क्लोन टाइप का सीन चल रहा है, एग्जाम्पल समझो तुम। और ये दोनों सेम नहीं है,
ये दोनों अलग है, एक स्ट्रांग है और एक वीक है। और ये दोनों जो फीमेल है, दोनों दोनों गुड है और दोनों एक दूसरे की कॉपी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिहेवियर दोनों का अलग अलग है, नहीं। तो इसे जब पूछा गया स्ट्रांग वाले से कि बताइए 5 साल का अपना एक्सपीरियंस बताइए, तो ये बताया कि 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, हर एक चीज़ में 1 नंबर, ठीक है। जब इससे पूछा गया वीक मेल से, ये क्या बताया पता है? ये दुनिया का सबसे सैड स्टोरी बताया कि कैसे इसका लाइफ ख़राब कर दी ये। पहला का 1 महीना बहुत अच्छी थी, फिर जानते हैं ऐसे। और तुमको लग रहा होगा कि ये झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा है। अगर तुमको लग रहा है कि ई जो इतना कन्फेशन दिया है कि ई कितना ख़राब है और पिछले 5 साल का जो इसका एक्सपीरियंस है एक्सट्रीमली बैड था, और तुमको लग रहा होगा कि ये तो क्लोन था, दोनों सीन था, ये कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। लेकिन तुमको ये इसके पीछे एक नेचर है। नेचर में ऐसा कहा गया है, तुम सुना होगा अगर कुछ नेचर वगैरह से रिलेट करता है अपने आप को, तो वीक को कभी भी रिवॉर्ड नहीं करता है नेचर, ठीक है। तो ये जो वीक मेल है, इसके अंदर कुछ कुछ बिहेवियर है जो सामने वाला अगर कोई अच्छा आदमी भी हो तो उसके अंदर वो बायोलॉजिकल नेचर उसको एक तरह से हावी करवा देता है, वीकनेस दिखा दिखा के। वो उसी टाइप का हो गया कि तुम शार्क को पाल के रखा है, ठीक है, और बढ़िया से उसको परवरिश किया, लेकिन ब्लड सूंघ लिया तुम्हारा, अब वो तुमको खाना चाहेगा। सेम चीज़ है, तुम ये सब इसके अंदर ऐसा ऐसा कोर नेचर होता है वीक मेल के अंदर, जो सोसाइटी के अनुसार बहुत अच्छा होता है। अब जैसे क्या, अब जैसे कि ऑनेस्टी, बहुत ऑनेस्ट है, जानते हैं बहुत ऑनेस्ट है, तो 1 महीना वो अप्रिसिएट करेगी कि हाँ भाई मेरा हस्बैंड तो बहुत ऑनेस्ट है, वो जहाँ जाता है हमको बताता है, लाइव लोकेशन बता देता है, हमको अपना पूरा फ़ोन दे देता है। मतलब तुम एक तरह से 1 महीना में ना तुम्हारा सारा पूरा क्या बोल सकते हो उसको, ब्लूप्रिंट उसके पास होता है। कुछ भी मिस्ट्री कुछ बचता ही नहीं है उसके लाइफ में तुम्हारे लिए, कुछ भी उसके अंदर ऐसा कुछ तुम्हारे बारे में कुछ चलता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम एक तरह से वेब सीरीज़ नहीं, तुम मूवी है जिसको 2 घंटा में बैठ के आदमी फिगर आउट कर लिया। तुमको बनना था वेब सीरीज़, कम से कम 2 साल तो वेब सीरीज़ संभाल ले, बाद में तुम्हारा फ्रेम और बाउंड्री तुम्हारा रिलेशन आगे भी बचा लेगा, लेकिन कम से कम 2 साल तो बचा लेता। लेकिन तुम्हारा इतना ओपन टाइप का है पर्सनैलिटी कि तुम सबको खोल के दिखा देता है, ओपन बुक। कुछ कुछ बिहेवियर पे भी आएंगे, अभी पहले देख लेते हैं भैया जी क्या बता रहे हैं। बट हियर इज वन थिंग दैट यू डोंट नो अबाउट वुमेन एंड अबाउट रिलेशनशिप्स। सी, मैं ये चीज़ तुम्हें आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे बड़ा भाई मानो, आई हैव बिन एट अ प्लेस जहाँ पर मैं रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, प्यार भी किया हुआ है, दिल भी तुड़वाया हुआ है, तोड़ा भी है, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। देयर इज़ वन थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ये बहुत बड़ा वहम है कि हम आज सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड एक टाइम के बाद जब हम बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह कमा रहे होंगे तो हम किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे एंड हाँ, हम तो उसको गिफ्ट वगैरह लेकर देंगे, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे एंड हम तो सुखी सुखी जिएंगे। बट यहाँ पर ना मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर 2 चीज़। सुनो, क्वेश्चन से पहले हम तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तुम इस चीज़ में भरोसा करता है ना कि लैंग्वेज तो भाई हम लोग का एक तरह से देखा जाए तो अब प्राइमरी कम्युनिकेशन का एक तरह से बन गया है कि हाँ भाई बिना लैंग्वेज के हम बात नहीं कर सकते। लेकिन तुमको बॉडी लैंग्वेज तुम देखा है ना, एक चीज़ देखा होगा कि जहाँ पे लैंग्वेज काम नहीं करता है वहाँ पे जेस्चर वगैरह काम करता है। तुम्हारा मुंह का फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, कन्फ्यूजन का, हैप्पीनेस का, या फिर इस टाइप से इशारा वगैरह, या फिर तुम बहुत सारा ट्राइब अभी भी है बहुत जगह जहाँ पे वहाँ पे लैंग्वेज कुछ ऐसा नहीं हको बको करके बात का होता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि बॉडी लैंग्वेज को जितना तुम लोग नॉर्मल और इतना लो समझता है ना, ठीक है अभी के सोसाइटी में हो सकता है कि बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा काम ना करे क्योंकि तुम कंप्यूटर पे बैठ के टक 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 करता है। लेकिन तुमको ये चीज़ मानना होगा कि जब बात आता है मीटिंग पे तो बहुत चीज़ मैटर करता है, बहुत ज़्यादा चीज़। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, डोमिनेशन है या फिर तुम्हारा सबमिसिव है। अगर तुम मेल होके सबमिसिव है तो तुमको भगवान बचाए। लेकिन अब डोमिनेशन बोल दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुमको एकदम उसको एक तरह से एज अ स्लेव बोलना सही होगा यूट्यूब पे, उसको ट्रीट करना वैसे नहीं, थोड़ा बैलेंस बनाना है, ठीक है। बैलेंस इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल 1-2 सिनेरियो हम तुमको बताना चाहते हैं। अभी जैसे कि कुछ को देखे हैं कि अभी जैसे तुमको मन है थोड़ा लाइफ को हमेशा तुम एक तरह से लगभग चीज़ को छोड़ दो, जितना गेम है वगैरह सब कुछ को छोड़ दो, टिप्स ट्रिक्स को छोड़ दो, इतना चीज़ ध्यान दो कि तुम्हारा जो लाइफ है ना उसका ग्राफ साइन कॉस वाला होना चाहिए। मैथ पढ़ा था ना, उसमें साइन और कॉस का कैसा ग्राफ बनता था मैपिंग पे, ऐसे बनता था अप एंड डाउन। तो तुमको वैसा ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। कभी भी तुमको लाइफ लगे कि ऐसा प्रिडिक्टेबल जैसा हो रहा है, उसको पता है कि हम उसको संडे को ले जाएंगे सिनेमा दिखाने, नहीं ले जाएंगे, तुमको बुध को ले जाएंगे, अब बताएंगे भी नहीं, ऐसे ही आएंगे रूटीनली, कहेंगे जब गाड़ी में बैठो चलो घूम के आते हैं, बस ऐसा।
ये तो एक तरह से नॉर्मल वन ऑफ द एग्जांपल है। ऐसा ऐसा तुमको मल्टीपल चीज़ें हैं जो तुमको अपने लाइफ में चेंज करना होगा। पहला एक दो टिप दे देते हैं तुमको। प्रिडिक्टेबिलिटी अगर तुम्हारे में, अगर तुम्हारा कोई देख के बता देता है कि हाँ भाई मतलब तुम काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, तो तुम्हारे लिए बहुत ही गंदा चीज़ है ये, बिल्कुल नहीं है। दूसरा चीज़, अगर तुम ओवरली नाइस है, तुम्हारा कोई एज नहीं है, लोग तुमको डिसरिस्पेक्ट करके, किसी को अंदर से ये नहीं होता है कि अगर हम लिमिट क्रॉस कर देंगे तो ये हो सकता है वो हो सकता है, तुम एक्सट्रीमली गुड है, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है, बहुत ही गंदा चीज़ है ये तुम्हारे लिए। अगर ऐसा कोई बोलता है तुमको कि तुम बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तुमको ये सोचना चाहिए कि अरे साला ये क्या बोल रहा है। तुम उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट मत देखो, तुम ये देखो कि साला गलती कहाँ हो गया, इसको अभी तक पेले नहीं क्या, मतलब चीज़ें समझने की कोशिश करो। 23 साल की उम्र में एक ऐसा लड़का है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। प्रॉबेबली तुम अपनी एग्जाम्पल ले सकते हो। तुम 23 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, करियर के ऊपर ही ध्यान देते रहते हो, तुम्हारा फीमेल इंटरैक्शन यानी कि लड़कियों से बात। सुना, हंसता है क्या तुम बहुत, हम ये लगभग वीडियो में बोलते हैं कोई नॉर्मल जोक मार रहा है, नॉर्मल सीनरी की, अरे कुछ वर्दी ऑफ लाफ होगा तो हंसेंगे यार, ऐसा क्या है। लेकिन तुम लोग फे 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 फे। फिर दूसरा, अनसर्टेनिटी का तुम्हारा बहुत ज़्यादा रहता है। अनसर्टेनिटी हो गया, या फिर तुम्हारा डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो एकदम ज़ीरो नहीं, नेगेटिव में है वो। तुम कुछ भी चीज़ पूछ के करता है, जब तक ठप्पा नहीं लग जाता है सरकारी ठप्पा उस पर, तब तक तुम कुछ नहीं करता है। नहाने भी नहीं जाता, तुम बोलता नहा ले क्या, खा ले क्या। बात करना बिल्कुल ज़ीरो है। तुम्हें ना कॉन्फिडेंस है, ना तुम्हें कोई रास्ता बताता है कि तुम्हें किस तरीके से बात करनी है, ना तुम्हारी गांड के अंदर दम है कि तुम लड़की से जाकर बात कर सकते हो। रिलेशनशिप में तो आना दूर की बात रही। वो बात करने जाएगा भी, हो सकता है कि तुम्हारा, क्योंकि तुमको एक चीज़ समझना होगा, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस सब बोलता है, इसी नहीं बोलता है, कॉन्फिडेंस के पीछे कारण है। और तुम लोग यहाँ पे मूवी वगैरह से उल्टा पुल्टा रील उनसे देख लिया है कि लुक्स सब कुछ होता है। देखा जाए तो लुक्स का फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। लुक्स का फ़ायदा हम भी बहुत लिए हैं, लेकिन हम तुमको बताते हैं लुक्स से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। अगर तुम लुक्स पे रिलाई करता है ना कि तुम्हारा लुक्स है वगैरह है, ठीक है, तो तुम्हारा रिलेशन का वैलिडिटी काफ़ी कम होगा। तुम रिलेशनशिप में तो ईजिली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम बस लुक्स पे ही रिलाई कर रहा है अपना, मतलब पूरा ओवरऑल, और भी तुम्हारा कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, ना ही तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, टैलेंट इन द सेंस हम तुम्हारा यहाँ एजुकेशन का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तुम्हारा टैलेंट का, कम्युनिकेशन स्टाइल का, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज का, और भी मल्टीपल चीज़ें का, तो दिक्कत तो होगा तुमको। हो सकता है कि तुम रिलेशन में आ जाओ, तुम्हारा ये भी हो जाए, लेकिन कितना दिन चलेगा, मैक्सिमम 1 महीना। उसके बाद वो जो रिलेशन है वो अजीब तरह से फेड अवे होने लगेगा। और अगर डिपेंड करता है कि तुमको ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो देवदास की तरह गिलास खोल लेना, बोतल हम पहुँचा देंगे। वो मैं तुम्हें अभी रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। सोचो तुम अपना एक करियर बनाते हो, तुम बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब पे आते हो, ठीक है। अब तुम 27 या फिर 28, प्रॉबेबली 29 साल की उम्र में तुम शादी करते हो। जब तुम्हारी शादी होगी ना, वहां पर ना कुछ कुछ चीजें ना तुम्हारे साथ होंगी। अगर उस पॉइंट तक तुमने आज तक एक भी लड़की के साथ इनकाउंटर। देखो देखो देखो, इतना लंबा एक्सप्लेन हमको करने का आदत नहीं, हम टू द पॉइंट बात करते हैं। डोंट रिवॉर्ड बैड बिहेवियर, इसको एक काम करो, लिखो लिखो इसको अपना शर्ट, नहीं शर्ट वर्ड पे मत लिखना, नहीं तो अगर तुमको सब जान लेगा कि तुम कोई सर्टेन चीज़ फॉलो करता है, वो भी एक तरह से ख़राब चीज़ है। अगर तुमको मन था, तुम बोलता है ना कि आई डोंट केयर, हाँ मत करो ना, लेकिन इंस्टा और व्हाट्सएप पे और ऐसे शर्ट वर्ट मत पहना करो कि आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि तो लोग एसोसिएट नहीं होंगे ना तुम्हारे साथ, फिर लोग को पता चल जाएगा कि तो चूतिया है, ये तो बटहट है, हमेशा इसको लगता है कि लोग इसका एडवांटेज लेने के लिए पड़ा हुआ है, तो एक तरह से वीक दिखेगा तुम। और अगर इस सब चीज़ का तुम्हारा नेचर है कि तुम इस तरह का स्ट्रॉन्ग टाइप का, अगर तुम्हारा जो माइंडसेट से रिलेटेड अगर कुछ भी रील्स होता है व्हाट्सएप पे तुम डाल देता है, नुकसान करेगा। हम तुमको एक चीज़ बताना चाहते हैं, डोंट रिवॉर्ड बैड बिहेवियर। इसको कहीं लिख लो, वॉलपेपर पे नहीं, ऐसा कहीं लिख लो जहाँ पे तुम इसको अपने आप को रिमाइंड करा सकता है। हम बताते हैं इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, गर्लफ्रेंड है मेरी, ठीक है, तुमको पता है कि वो लोग का जो माइंड है पूरी तरह से इमोशनल है, पूरा ओवरऑल बॉडी ही इमोशनल है, ठीक है। सर्टेन हो सकता है कि आज उसका मूड ख़राब है, ठीक है, सर्टेन डिसरिस्पेक्ट आया, ये अटेंशन नहीं देना है उस पर। पहला तो तुमको कूल काम कलेक्टेड रहना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उसको एक्नॉलेज करना है क्या हुआ, हाँ तो ऐसा ऐसे एक्ट करने का क्या ज़रूरी है, बोलो ठीक है। तुम एकदम अटेंशन मत दो। अगर तुम उस चीज़ में इंडल्ज हो गया
फाइट में, चाहे रिगार्डलेस कि कैसा भी टॉपिक हो, कैसा भी सिनेरियो हो, जब भी उसका जो बिहेवियर है एकदम अनएक्सेप्टेबल हो, तो क्या टॉपिक पे बात हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो बाद में देखा जाएगा। पहले देखना है उसका टोनैलिटी, वॉइस टोनैलिटी। टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है कि मुंह से क्या निकल रहा है, मुंह से जो आवाज़ निकल रहा है अगर वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो टॉपिक पे हम नहीं आएंगे, पहला चीज़। और इसे तुमको लिटरली बोलना नहीं है, बस तुमको उसको दिखा देना, बोला कि नहीं इस सब टोन में हम बात नहीं करते हैं, रहने दो, अजय ऐसे हो जाएगा, हाँ तो ठीक है जो होना है होने दो, एकदम रिवार्ड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर तुम फॉर एग्जांपल हो सकता है कि उसका इंटेंसिटी बढ़ जाए, हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, पास्ट में तुम कैसे बिहेव किया है। हो सकता है उसका इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो इंटेंसिटी अगर बढ़ा तो ई मत सोचना कि अब हाँ कुछ ज़्यादा हो गया, चलो हम हाँ जो बोले सुन लेते हैं या जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उसको ट्रेन कर रहा है, इसका मतलब उसको पता चला कि हाँ सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं तब ये बंदा आता है अपने लाइन पे, तो आगे बार वो पहली बार उतना ही इंटेंस लेवल का आएगा। हो सकता है अगला बार कुछ उड़ उड़ के तुम्हारा इधर फेंका भी जाए। ट्रेनिंग मत दो उसको, ठीक है। बैड बिहेवियर आया रिवॉर्ड मत करो। ज़ीरो अटेंशन, टॉपिक को भितरामपुर जानने दो। बात है वहाँ टोनैलिटी का, बात है कि किस वे में बोला जा रहा है। मैसेज पे ध्यान ही नहीं देना, जो मैसेज बोल रहा है उसके टोनैलिटी वगैरह पे ध्यान देना है, ठीक है। और हाँ, ज़्यादातर जो रिलेशन है वो उसका प्राइम फैक्टर यही है ख़राब होने का, क्योंकि वो एक तरह से इस सब चीज़ को डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करता है, ठीक है। तुम कभी देखा होगा पब्लिक में अगर कुछ लापा थापा चल रहा है, मेल फीमेल टाइप का कुछ चल रहा है, तो ये कभी मत सोचना कि वो कोई अचानक से हो गया, नहीं। डिसरिस्पेक्ट का जो लेवल होता है उसका 1 to 10 मान के चलो, ठीक है। 1 पे है कि इस टाइप का थोड़ा बहुत डिसएग्री होगी तो 1 और 2 चलता है, क्योंकि 1 2 हमेशा उसका एक तरह से स्प्रिंग की तरह चलते रहेगा, हर महीना में 1 2 पे आते रहेगा। डिपेंड कर रहा है कि अगर 2 3 पे उसको रोक दे रहा है तो फिर 1 पे आएगा वो, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे, उसका लाइफ टाइम चलते रहेगा। तो ये मैं समझना कि 0 पे हम ऐसा कुछ कर दूँ क्या जी 0 ही रह जाए, एलियन ढूंढो अपने लिए, तो 0 नहीं होगा वो, ठीक है। 1 2 3 पे आते रहेगा हमेशा, उसका कुछ ना कुछ को लेकर डिसरिस्पेक्ट वगैरह वो टेस्ट करते रहेगी। बाउंड्री टेस्टिंग होता है, उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन भी है, लेकिन अभी नहीं जाएंगे हम बायोलॉजिकल रीजन पे, थक गए हम। देखो 1 2 3 ठीक है चलते रहेगा हमेशा, लेकिन जिस दिन तुम इसमें थर्ड वाला डिसरिस्पेक्ट को तुम थोड़ा उसका अटेंशन दे दिया तो उसको लगा कि हाँ, तो 1 2 4 चालू हो जाएगा। फिर उसको तुम अच्छे से संभाला तो फिर से 1 2 3 हो जाएगा फिर से। लेकिन अगर तुम ऐसे करके बढ़ते गया तो 7 8 थप्पड़ चापड़ सब चालू हो जाएगा। वीडियो देख लेना भाई, क्या ऐसे हमको नहीं लगता है तुमको देखने का जरूरत है, लेकिन देख लेना।